हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज बात कर लेते हैं केतु के बारे में। केतु भी एक छाया ग्रह है और इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसे ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं, जैसे राहु को ड्रैगन्स हेड कहते हैं, इसे ड्रैगन्स टेल कहते हैं। इसे छाया ग्रह कहते हैं, इसे लूनर नोड कहते हैं इंग्लिश में कई लोग। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में और जानेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और पामिस्ट्री में कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी ज़िंदगी को। अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो जो केतु है ये भी एक मेलेफिक प्लैनेट गिना जाता है, जैसे शनि और राहु। केतु भी हमें प्रॉब्लम्स दे सकता है, लिटिगेशन दे सकता है, मैरिटल प्रॉब्लम्स दे सकता है। शनि और राहु की तरह अगर ये मेलेफिक हाउसेस के साथ कनेक्टेड है, जो कि होते हैं 6, 8 और 12वां हाउस। अगर इन तीनों हाउसेस के साथ ये कनेक्टेड है, केतु का नक्षत्र या उप नक्षत्र आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में कनेक्टेड है इन हाउसेस के साथ, इन हाउसेस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स देता है इंसान को लाइफ में। ये माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जो राहु होता है वो शनि को फॉलो करता है और जो केतु होता है वो मंगल को फॉलो करता है। जैसे मंगल सर्जरी देता है, वैसे ही केतु भी इंसान को सर्जरी देता है अगर हेल्थ के हाउसेस इफेक्ट हो रहे हैं केतु और उसके नक्षत्र या उपनक्षत्र में। इसके साथ साथ जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है ये कुछ मेटाफर्स देती है प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्रहों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अपने शब्द यूज करते हैं ये। जैसे सूर्य को ये राजा बोलते हैं, चंद्र को रानी बोलते हैं, मंगल को सेनापति बोलते हैं। जो केतु होता है इसी तरह वो एज अ फ्लैग या झंडा रिप्रेजेंट होता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। चलिए अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। जो केतु होता है न्यूमरोलॉजी में वो नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 7। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 आता है तो उसे रूल करता है केतु। ये इंसान को क्या देता है? ये इंसान को देता है लॉन्ग ट्रैवलिंग। ये ट्रैवल बहुत कराता है जब ये ट्रिगर हो जाता है न्यूमरोलॉजी में। इसके साथ साथ ये इंसान को स्पिरिचुअलिटी भी देता है। अगर किसी का डेस्टिनी 7 हो जाता है तो उसके लक के तो क्या कहने, वो काफ़ी लकी होता है इंसान। अगर और देखा जाए न्यूमरोलॉजी में तो जो केतु होता है ये हमें लॉजिकल थिंकिंग भी देता है, हमें एनालिटिकल बनाता है। वो इंसान जिसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 होगा वो फैक्ट्स पे बात करेगा, फैक्चुअल बातें करेगा वो। एक और चीज़ जो 7 नंबर देता है हमें वो है कि ये कभी कभी या कई सिचुएशंस में हमें एंग्जाइटी देता है। अगर बात करें पामिस्ट्री की, पामिस्ट्री में जो केतु होता है वो एक माउंट को रिप्रेजेंट करता है, एक केतु माउंट या केतु पर्वत। ये चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत या मून माउंट और वीनस माउंट के बीच में होता है। ये हमें स्पिरिचुअलिटी बताता है इंसान की, हमें ये केतु माउंट बताता है रिलीजन के बारे में। ये हमें बताता है कि इंसान सिर्फ रिलीजियस बातें करता है या वो हर रोज मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पे जाता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी किस लेवल की है ये हमें केतु माउंट से पता लगता है। इसके साथ साथ जो नीचे हमारे हाथ के ब्रेसलेट होता है वो भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पामिस्ट्री में जो केतु माउंट होता है ये हमें मोक्ष के बारे में भी इंसान के बताता है। तो आज हमने बात की केतु के बारे में और जाना कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और पामिस्ट्री में ये कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी ज़िंदगी पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और बाकी प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।